नमस्कार दोस्तों, आज की इस चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज हम एलिसन टेलर की मशहूर किताब हायर ग्राउंड पर गहराई से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ मुनाफा कमाने की उस पुरानी घिसी-पिटी सोच से निकलकर मूल्यों और आदर्शों पर आधारित लीडरशिप की ओर एक बहुत ही जबरदस्त और ज़रूरी बदलाव आ रहा है। सच कहूं तो हायर ग्राउंड कोई फैंसी टर्म नहीं है, बल्कि ये एक पूरी विचारधारा है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, पहले क्या होता था? बिजनेस का एक बड़ा ही सीधा सा लेकिन आउटडेटेड मॉडल था, जहां किसी भी कंपनी को महज पैसे छापने की एक मशीन माना जाता था। बस प्रॉफिट आना चाहिए चाहे जैसे आए। लेकिन आज 2026 की जो नई रियलिटी है ना, वो बिल्कुल अलग है। आज के समय में ग्राहकों का भरोसा सिर्फ इस बात पर नहीं टिका है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बल्कि बात अब इस पर आ गई है कि कंपनी की अपनी असली पहचान क्या है, उसके सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज क्या हैं। ये बिजनेस करने के तरीके का एक पूरा काया पलट है, एक तरह का पैराडाइम शिफ्ट है। अब इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से डिकोड करने के लिए हमारी आज की ये चर्चा इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेगी। पहला, नैतिकता का नया दौर। दूसरा, लीडरशिप का असली मतलब। तीसरा, दिखावा नहीं बल्कि ठोस एक्शन। चौथा, फ्यूचर प्रूफ बिजनेस मॉडल। और अंत में समाज की भलाई। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, नैतिकता यानी एथिक्स का नया दौर, जो कागजी कार्यवाही से बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, एक बहुत ही कड़वा लेकिन जरूरी सच है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में कंपनियां अब बंद दरवाजों के पीछे छिपकर कुछ नहीं कर सकती। वो दिन गए जब चीजें सीक्रेट रहती थीं। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी या पूर्ण पारदर्शिता के इस दौर में अगर किसी कंपनी से कोई भी छोटी सी गलती होती है, तो वो पलक झपकते ही पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। आग की तरफ फैलती है खबर। इसलिए आज कुछ भी छुपाने की कोशिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। और यही बात इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर कर देती है। एक सही माहौल और ईमानदारी बनाए रखना अब सिर्फ कागजों पर साइन करने या कंप्लायंस फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है। नैतिकता अब बिजनेस की लाइफलाइन है, उसकी जान है। इसके बिना ग्राहकों और कर्मचारियों का विश्वास जीतना बस नामुमकिन है। और हम सब जानते हैं कि बिना भरोसे के कोई भी बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकता। इसी के साथ आते हैं भाग 2 पर, लीडरशिप का असली मतलब, जहां आदेश देने से ज्यादा सहानुभूति और साहस मायने रखता है। अब जब डंडे के जोर पर काम कराने वाले वो पुराने कमांड एंड कंट्रोल तरीके बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आज के एक मॉडर्न लीडर की असली पहचान क्या है। एक टीम को सही दिशा में ले जाने के लिए आखिर किन गुणों की जरूरत होती है? हमारी सोर्स मटेरियल इसका बड़ा ही सटीक जवाब देती है, सहानुभूति और साहस, यानी एम्पैथी और करेज। आज की सच्ची लीडरशिप ये डिमांड करती है कि एक लीडर के अंदर लोगों की भावनाओं को समझने की गहरी सहानुभूति हो और साथ ही सही फैसले लेने का जबरदस्त साहस हो। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये सही फैसले तब भी लेने होते हैं जब उनका सीधा असर कंपनी के शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नेगेटिव पड़ रहा हो। जी हाँ, यही वो क्वालिटी है जो एक आम बॉस को एक महान लीडर से अलग करती है। किसी ने सच ही कहा है कि जब एक लीडर ईमानदारी दिखाता है तो पूरी टीम का मनोबल कई गुना बढ़ जाता है। अपनी गलतियों को मानना या अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक टूल है जो संगठन को अंदर से फौलादी बनाता है। जब एक लीडर सामने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो वो टीम के दिलों को जीत लेता है। अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। दिखावा नहीं, ठोस कदम। पीआर स्टंट से ज्यादा रियल एक्शन की जरूरत। यहाँ हमें एक बहुत ही क्रिटिकल कंसेप्ट को समझना होगा, ग्रीन वॉशिंग। आजकल ये बहुत आम हो गया है। इसका मतलब है बड़ी बड़ी पीआर एजेंसियों और विज्ञापनों का सहारा लेकर दुनिया को झूठा ये दिखाना कि कंपनी पर्यावरण और समाज के प्रति बहुत जिम्मेदार है। लेकिन आज के उपभोक्ता और कर्मचारी बहुत स्मार्ट है। वो सच्चे कदम और धोखेबाज मार्केटिंग स्टंट के बीच का फर्क 1 सेकंड में पकड़ लेते हैं। सिर्फ दिखावा करने वालों की पोल आजकल बहुत जल्दी खुल जाती है। मतलब साफ है, पर्यावरण की रक्षा की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ टीवी एड्स में नहीं, बल्कि ऑफिस के रोजमर्रा के कामकाज में दिखनी चाहिए। जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं, वो ऑपरेशंस में भी शामिल होनी चाहिए। कथनी और करनी का अंतर अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। यू हैव टू वॉक द टॉक।
चलिए अब भाग 4 पर आते हैं, भविष्य का बिजनेस मॉडल। ये एक तरह से आने वाले समय में सफलता का ब्लूप्रिंट है। इस किताब में भविष्य के लिए तैयार एक संगठन के 3 मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं, और वो हैं पूर्ण पारदर्शिता, सक्रिय रूप से सुनना और दूरगामी सोच। इस नए युग में सरवाइव करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए यही सबसे मजबूत आधारशिला है। इसके बिना काम नहीं चलने वाला। अगर इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो इन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का मतलब है अपनी सफलताओं के साथ साथ गलतियों को भी खुलकर साझा करना। सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही नहीं, बल्कि ग्राहकों और कर्मचारियों की आवाज को भी एक्टिवली सुनना। और सबसे अहम, आज के चंद पैसों के लिए कल की इज्जत और रेपुटेशन को दांव पर ना लगाना। जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो वो महज एक कमर्शियल संस्था नहीं रह जाती, बल्कि एक कम्युनिटी ड्रिवन मूवमेंट बन जाती है। और यही हमें ले आता है हमारे आखिरी और 5वें भाग पर, बिजनेस का अंतिम लक्ष्य, समाज की भलाई। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और अहम टेकअवे यही है कि बिजनेस कोई पैसा छापने की मशीन नहीं है, ये समाज को बेहतर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जो कंपनियां ऊंचे आदर्शों पर काम करती हैं, वो सिर्फ आज का मुनाफा नहीं देखती, बल्कि वो एक ऐसी स्थायी और लंबी सफलता हासिल करती हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। सच्चाई और कड़ी मेहनत की अंत में हमेशा जीत होती है। तो इस चर्चा को वाइंड अप करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल विचार करने के लिए छोड़ना चाहूंगा। भविष्य के लीडर्स को खुद से ये पूछना होगा कि वे अपने पीछे कैसी लिगेसी, कैसी विरासत छोड़ना चाहते हैं। क्या उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, या फिर सच्चाई का एक ऐसा आंदोलन खड़ा करना है जिसे दुनिया हमेशा याद रखे? ये चॉइस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस हायर ग्राउंड पर खड़े हैं। इस शानदार विषय को हमारे साथ गहराई से समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।